हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम बॉटनी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें भी हमने हमारे लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना, उसके फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हमने 4 पार्ट डिस्कस किए थे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हमने 4 पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। जो सिस्टम हमने पढ़ा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसकी स्टडी हमने डिटेल में कर लिया है। और लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी किया था वो था गोल्जी बॉडी। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइसोसोम। तो प्यारे बच्चे, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। तो आज आप पूरी एनर्जी के साथ और फुल डिटर्मिनेशन के साथ इस क्लास को देखेंगे, इंजॉय करेंगे और आज आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये है लाइसोसोम। क्या है बच्चों? लाइसोसोम। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम है। ये क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन है। क्या है ये? मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन है। और अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें जो रेड कलर से बनी हुई है, इस लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये है बच्चों, ये क्या है? लिपिड लेयर। क्या है बच्चों? इसे हम बोलेंगे लिपिड लेयर। क्या बोलेंगे बच्चों? लिपिड लेयर। और अगर हम बात करते हैं इस अंदर जो है छोटे छोटे सर्कल के रूप में आपको दिखाई दे रही है संरचना। क्या दिखाई दे रही है? छोटे छोटे सर्कल, यानी ये क्या है? एंजाइम है। ये लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यानी कि एक ये लाइसोसोम का डायग्राम है जिसकी आउटर लेयर जो है वो मेम्ब्रेन है, और ये जो रेड से बनी हुई है इसे हमने बोल दिया लिपिड लेयर। क्या बोला बच्चों? लिपिड लेयर। और अंदर जो है एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। तो जी ये एंजाइम जो इसमें फिल है, ठीक है, एंजाइम जो इसमें फिल है, इसको हमने बोला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोला? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल संरचना होती है। जैसा कि डायग्राम से हमें पता चल रहा है कैसी है इसकी संरचना? स्फेरिकल संरचना। यानी कि लाइसोसोम की अगर संरचना की बात करें तो कैसा है ये? स्फेरिकल संरचना है इसकी। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हम अगर हम बात करें कि डिस्कवर्ड किसने किया था इनको, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? डे ड्यू ने इनको डिस्कवर्ड किया था। किसने किया था? डे ड्यू ने। किसने किया था? डे ड्यू ने। ठीक है बच्चों, किसने डिस्कवर किया था इसको? डे ड्यू ने। यानी कि लाइसोसोम का जो डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे डे ड्यू। आगे अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, किसकी बात करें? अगर फॉर्मेशन की हम बात करें, किसकी बात करें? फॉर्मेशन की। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है किससे होता है? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? फ्रॉम गोल्जी बॉडी। फ्रॉम गोल्जी बॉडी। किससे फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का? गोल्जी बॉडी से। और पैकेजिंग के फॉर्म में, यानी कि जो लाइसोसोम होते हैं उनकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, कोडेड वेसिकल में। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो जो लाइसोसोम है उसका फॉर्मेशन क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। क्या हो गया फॉर्मेशन उसका? गोल्जी बॉडी। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर तीसरा पॉइंट हम लिखे तो कवर्ड बाय
सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यानी लाइसोसोम भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आगे अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो लिखेंगे कि जो फोटोन पंप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, फोटोन पंप प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर, क्या होते हैं, फोटोन पंप प्रेजेंट होते हैं किसमें, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, फोटोन पंप प्रेजेंट इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि फोटोन पंप जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में। और ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना बच्चों, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, पंप करने का काम करते हैं, यानी कि जो लाइसोसोम में क्या होता है, फोटोन पंप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं, क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, पंप करने का काम करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे अगर हम बात करें इसकी जो कंडीशन देखें तो ये कैसा होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, कैसे कंडीशन होता है इसकी, एसिडिक कंडीशन होती है, ठीक है, कैसी कंडीशन होती है बच्चों, एसिडिक कंडीशन होती है। अगर साथ ही साथ इसकी पीएच की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, पीएच की अगर बात करते हैं तो कितना होता है इसका पीएच, 5, कितना पीएच होता है बच्चों, 5 इसका पीएच होता है, ठीक है, क्या होता है, 5 पीएच होता है। तो ये हमारा डायग्राम था, ठीक है, और कुछ इसकी हमने पॉइंट्स देखे। आगे हम और पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जिसमें हम करेंगे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट और मैं बता दूं आपको, डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेज क्या होता है, फर्स्ट अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट अगर सेकेंड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोटीएज, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटीएज, क्या हो जाएगा, प्रोटीएज। और लास्ट वन लाइपेज, क्या हो जाएगा, लाइपेजेस, क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि इसमें जो लाइसोसोम जो होता है ना, उसमें अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेज एंड प्रोटीएज और लास्ट इज लाइपेजेस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है बच्चों। और एक और इसमें होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अगर हम उसकी बात करें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, हमने डायग्राम में भी देखा था, जो बीच में जो होता है, जो एंजाइम से भरा हुआ होता है, स्फेरिकल सर्कल होता है, उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होती है, वाटर की नीड होती है, क्या होती है, इससे वाटर की नीड होती है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है बच्चों। तो ये हमें समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा, ये लाइसोसोम है, ठीक है, इसमें क्या है, ये बीच में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अभी मैंने देखा ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है, ये जो संरचना है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड लेयर से बनी हुई है, ठीक है, ये कौन सी संरचना है, लिपिड लेयर, ठीक है। और ये इसके सारे पॉइंट्स थे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं अपनी क्लास को। आगे जो हम बात करने वाले हैं
वो है ये संरचना। अपनी स्क्रीन पे आपको एक संरचना दिखाई दे रही होगी एक सेल की, जिससे हम इस डायग्राम से ये समझेंगे कि जो फूड होता है, जो फूड मटेरियल होता है या फूड पार्टिकल जो होता है वो लाइसोसोम में कैसे डाइजेस्ट होता है, इस डायग्राम से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। ये जो है मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, क्या है ये? मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फूड पार्टिकल। क्या है बच्चों? फूड पार्टिकल। क्या है ये? फूड पार्टिकल। ठीक है बच्चों, यानी कि जो ये मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में फूड पार्टिकल है। अगर फूड पार्टिकल किसी सेल के अंदर जाएगा तभी तो उसका डाइजेशन होगा, अगर सेल के बाहर रहेगा तो कैसे डाइजेशन होगा? पॉसिबल ही नहीं है डाइजेशन। इसीलिए फूड पार्टिकल को क्या है? सेल के अंदर जाना होगा तभी उसका डाइजेशन पॉसिबल है। तो ये क्या है? ये फूड पार्टिकल है जो कि क्या है? मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। क्या है? मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये एक लाइसोसोम है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों? ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन। क्या है ये? मेम्ब्रेन। क्या है ये? मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन आयन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? हाइड्रोजन आयन। क्या प्रेजेंट है इसमें? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है? और अगर हम इसमें बात करते हैं तो क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या है? और डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर। अब जो ये आपको फूड पार्टिकल दिखाई दे रहा है इसको अंदर भेजना पड़ेगा इसके डाइजेशन के लिए। किस लिए? इसके डाइजेशन के लिए। तब अब ये फूड पार्टिकल क्या करेगा? धीरे धीरे इस सेल मेम्ब्रेन के पास में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? पास में आ जाएगा। सपोज करो ये जो फूड पार्टिकल है यहाँ आ गया। ठीक है, फूड पार्टिकल कहाँ आ गया? ये फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के पास में आ गया। ठीक है, फूड पार्टिकल कहाँ गया बच्चों? सेल मेम्ब्रेन के पास में आ गया। अब इसके पास आने से क्या होगा? ये जो फूड पार्टिकल है अंदर जाने की कोशिश करेगा। आपको मेम्ब्रेन के बाहर जो फूड पार्टिकल दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा? अब थोड़ा सा मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। मेम्ब्रेन के पास आने से क्या होगा? जो मेम्ब्रेन है ना वो क्या होगी? इनवेजिनेट हो जाएगी। ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? इनवेजिनेट हो जाएगी। इनवेजिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इनवेजिनेट। मतलब कैसे हो जाएगी? ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बच्चों? कुछ इस तरह से हो जाएगी मेम्ब्रेन, यानी कि इनवेजिनेट हो रही है। फूड पार्टिकल के यहाँ आने से ये मेम्ब्रेन क्या हो रही है? इनवेजिनेट हो रही है। ठीक है, अब इनवेजिनेट हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? ये जो फूड पार्टिकल है सेल के अंदर आ गया। ठीक है, ये फूड पार्टिकल क्या है? सेल के अंदर आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, जब ये पार्टिकल सेल के अंदर आ गया, जब ये पार्टिकल फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ गया तो ये मेम्ब्रेन क्या हो गई? वापस फॉर्म हो गई। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या हो गई बच्चों? वापस फॉर्म हो गई। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? वापस से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फूड पार्टिकल है वो तो अंदर आ गया। अंदर आने से क्या हुआ? मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो गई, यानी कि फिर से बन गई। ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, यानी कि फूड पार्टिकल अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या हुआ? जो ये मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से फूड पार्टिकल आ गया। ठीक है, तो फूड पार्टिकल के बाहर से सेल के अंदर आने की जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फूड के अंदर आने से एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे?
एंडोसाइटोसिस, यानी कि जो फूड पार्टिकल है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या हो रही है, वो सेल के अंदर आ रही है, तो उससे हमने क्या बोला, उस प्रोसेस को क्या बोला, एंडोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है इसमें। अब देखो, जो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम है, और इसको हमने क्या बोला, ये जो फूड पार्टिकल जो अंदर आया इसको हमने बोला फेगोसोम। क्या बोला बच्चों, फेगोसोम। इसे क्या बोला हमने, फेगोसोम। क्या बोला, फेगोसोम। ये क्या बन गया, फेगोसोम, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फूड पार्टिकल है उसने ऐसे उसको कवर कर लिया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे फूड पार्टिकल आ गया, तो उसको हमने क्या बोला, फेगोसोम। ठीक है, क्या बोला, फेगोसोम। आइए आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है और ये फेगोसोम, ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम एंड ये फेगोसोम दोनों ने मिलकर कुछ इस तरह से संरचना बना ली। ठीक है, क्या बना ली, कुछ इस तरह से संरचना बना ली। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इस तरह की संरचना बन जाएगी। कैसी संरचना बन जाएगी बच्चों, इस तरह की संरचना बन जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, और जो इसके अंदर एंजाइम है, इसके अंदर क्या है, एंजाइम जो है वो कैसे हो गए, एक्टिव हो गए। कैसे हो गए बच्चों, एक्टिव हो गए। ठीक है, कैसे हो गए एंजाइम, एक्टिव हो गए। उससे क्या हुआ, और वो एंजाइम क्या थे, प्रोटीन एंड लिपिड। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, वो एंजाइम कौन से होंगे, प्रोटीन एंड लिपिड। कौन से एंजाइम होंगे, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है, जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब यहां से डाइजेशन के बाद क्या होगा, यानी कि फूड का कुछ पार्ट जो होगा वो अनडाइजेस्टिव हो गया। यानी कि अगर 100% फूड है तो 100% फूड में से क्या हो गया, 90% फूड तो डाइजेस्ट हो गया और 10% फूड जो है वो अनडाइजेस्टिव हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अनडाइजेस्टिव फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टिव फूड। ये क्या कहलाएगा, अनडाइजेस्टिव फूड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 10% पार्ट जो है फूड का वो क्या हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, अनडाइजेस्टिव फूड बोल रहे हैं। और इसको हम क्या बोल देंगे, टर्सरी लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या बोल देंगे, टर्सरी लाइसोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, टर्सरी लाइसोसोम। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो लाइसोसोम है इसकी कितनी फॉर्म हमें दिखने को मिल रही है, 3 फॉर्म देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है हमें, 3 फॉर्म देखने को मिल रही है। प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ही था ये वाला, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद क्या था, सेकेंडरी लाइसोसोम, एंड लास्ट जो अनडाइजेस्टिव फूड था उससे हमने क्या बोला, टर्सरी लाइसोसोम। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो लाइसोसोम है उसके कितने फॉर्म है, 3 फॉर्म है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, पॉलीमॉर्फिक। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोला इसमें, क्योंकि इसकी फॉर्म कितनी है, लाइसोसोम की 3 फॉर्म है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्सरी लाइसोसोम। इसीलिए इसे क्या बोल दिया, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल। क्या बोला बच्चों, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि लाइसोसोम में जो फूड पार्टिकल होता है ना उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। आई होप इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो लाइसोसोम होता है उसमें फूड पार्टिकल कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे जो बात करें कि लाइसोसोम जो होता है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल क्यों इसको बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आ रहा है पोली, पोली से ही हमें समझ में आ रहा है कि मेनी, इसका मतलब क्या होता है, मेनी, या बोल सकते हैं मोर देन वन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। क्या बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा। पोली मीन्स मेनी, यानी कि बहुत सारे या एक से ज़्यादा, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और मॉर्फिक का मतलब क्या यहाँ पे है, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स, ठीक है। क्या है मॉर्फिक का मतलब, फॉर्म्स। तो अगर हम देखें कि जो लाइसोसोम होता है उसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, तो पोली मीन्स हो गया मेनी और मॉर्फिक मतलब फॉर्म्स। तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो जो लाइसोसोम है इसके हमने 3 फॉर्म देखे थे। अभी पीछे वाली जो प्रोसेस हुई थी इसमें हमने 3 फॉर्म देखे इसके। फर्स्ट जो था वो था हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, क्या था, प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड अगर हमने बात किया था तो क्या था वो, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। और थर्ड जो हमने बात किया था टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जो लाइसोसोम है ना उसको क्या बोला गया है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल, क्योंकि उसके 3 फॉर्म है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल, ठीक है बच्चों। क्या बोला इसे, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी जो है पॉलीमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या है, पॉलीमॉर्फिक नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल, क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि जो गोल्जी बॉडी होता है ना वो प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो गोल्जी बॉडी क्या है, पॉलीमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव उसमें एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या क्या होते हैं, डाइजेस्ट क्या क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहा है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था कुछ पॉइंट थे अपने, ठीक है। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे जो दे रखा है कि जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, जो लाइसोसोम होता है, अपने एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि जो लाइसोसोम होता है उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, जिसे आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। मान लीजिए इसे क्यों बोला सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि कोई भी सेल है अगर उसके फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी सेल है उसके फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं या वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, वो सेल डेड हो जाती है, ठीक है, सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि सुसाइडल बैग जो होता है ना, अपनी पूरी सेल को, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं या डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि ये एक लाइसोसोम है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक लाइसोसोम, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, कौन कौन से हो गए डाइजेस्टिव एंजाइम, अभी देखा था हमने, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, क्या है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया अपना, ठीक है, लिपिड हो गया, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है बच्चों, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल को क्या करता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, पूरी तरह से अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है या डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है, अपनी ही सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है या डिसॉल्व कर देता है। तो इसीलिए इसी कारण से इसे हम या लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो होता है मैक्सिमम क्या होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांट सेल से कंपैरिजन करें तो एनिमल सेल में ये क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन, लाइसोसोम, ठीक है। और ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी यहाँ तक आज जो हमने डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत एनर्जी के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ मेरी क्लास को देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।